ये फर्स्ट हुआ, सेकंड पॉइंट इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जब एस ऑर्बिट की जब हम बात कर रहे हैं तो एस ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मान लो एक ऑर्बिट है, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें बताया था, मैंने आपको ये बताया था इसमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस के पास में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कम होती जाती है। ये किसका बताया था मैंने, एस के केस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम साइन वर्सेज आर या फिर आर वर्सेज आर का जब डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं साइन से, थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। अब आप ये बताइए मेरे को कि जब आप यहाँ से यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे हमारे है आर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे जा रहा है आर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, जस्ट हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ढूंढना है यहाँ से, तो आप क्या पाओगे कि सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके पास में। फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो इससे इलेक्ट्रॉन्स मिलना एकदम कम होगा और यहाँ पे आते हैं एंड पॉइंट पे आते हुए आपको इलेक्ट्रॉन एकदम खत्म, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि एंड पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन या तो उसके साथ बाउंड होंगे, वो हमें मिलेंगे। और आर इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिलते हैं, एन इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट मीन्स सॉरी एन इक्वल टू 0 नहीं, एन इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, दैट मीन जो एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है, एनर्जी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है अनबाउंड हो जाता है उससे। ये हमने बोर थ्योरी के अंदर पढ़ा था। अगर इलेक्ट्रॉन अनबाउंड हो गया तो वो एटम के चारों तरफ थोड़ी रहेगा, वो तो अपने आराम से घूमेगा, तो वहाँ पे तो वैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो स्टार्टिंग क्या था इसका, यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट से भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से क्या हुई, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ये, एंड फिर जाते 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 कम हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा, स्टार्टिंग जाते एंड से भी फिर जाते जाते ऐसा आएगा, ठीक है। ये किसका आया था, एस के लिए। अब सेम चीज़ हम पी के लिए देखते हैं। तो पी के लिए हमारा कुछ इस तरीके से था, डंबल में हमारा बन रहा था यहाँ पे, ओ यार क्या परफेक्ट बनाया मैंने, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हुआ, ठीक है। अब हमने इसमें क्या बोला था कि हमारे इसमें एक नोड पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, जो ये वाला बना हुआ है, जो ये वाला नोड पॉइंट है ये तो हमारा इसमें क्या है, फिक्स है, ओके। एक नोड पॉइंट फिक्स है। अब इस नोड पॉइंट पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस अगर नोड पॉइंट है मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे, ठीक है, इससे तो कम ही पाए जाएंगे। और मैंने बताया था सिर्फ एस को छोड़कर पी डी एफ आगे जो भी होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वही सेम चीज़ लेते हैं, न्यूक्लियस से हम स्टार्ट करेंगे आर इक्वल टू 0 पे, आर इक्वल टू इन्फिनिट पे जाएंगे। न्यूक्लियस अगर हम स्टार्ट करें या इस डायरेक्शन कर लो या इस डायरेक्शन कर लो, डजेंट मैटर, ठीक है। जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट हुए और यहाँ पे जाने पर हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिले हैं, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे